एवरीवन, सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत कंफ्यूजन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या है दोस्तों? सिंस या फ्रॉम कौन सा यूज होगा दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? क्या है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सिंस का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज करेंगे? जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या पढ़ते आ रहे हैं, गलत पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। सिंस का प्रयोग कर देते थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो सरासर आपका गलत है। सिंस का प्रयोग नहीं होगा। क्या प्रयोग होगा दोस्तों? फ्रॉम का प्रयोग होगा। वो कैसे प्रयोग हो रहा है उसको चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब कोई काम भविष्य में किसी खास समय तक लगातार चल रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कोई एक्शन फ्यूचर में शुरू हुआ और किसी निश्चित समय तक चलता रहता होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद V1 प्लस ING का प्रयोग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग आप नहीं करेंगे दोस्तों, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद कोई भी टाइम वर्ड रहेगा, वो टाइम वर्ड, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए जानते हैं सिंस का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फॉर का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। रीजन क्या है दोस्तों? देखिए, सिंस का प्रयोग क्यों नहीं होता है? देखिए, सिंस का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? कोई भी काम पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट तक उसका चलते रहता है, तो मतलब सिंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? परफेक्ट टेंस में क्या होता है दोस्तों? सिंस का प्रयोग होता है ना। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक चलते रहता है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक मतलब उसका इफेक्ट चलेगा, तो सिंस का प्रयोग होगा। पहला यह रीजन है। दूसरा क्या है? कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, तो सिंस का प्रयोग होता है। यह दूसरा रीजन है। देखिए दोस्तों, यह दोनों में आपका फ्यूचर का बात हुआ, फ्यूचर का बात नहीं हुआ है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग नहीं होगा। पहला है। दूसरा है, फॉर का प्रयोग फ्यूचर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यह सही है। फ्रॉम का यूज फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जहां पे आपका सिंस का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, वहां पे आपको फ्रॉम का यूज होगा, ठीक ना, फ्यूचर टेंस में। अब देख लें, आप लोग को कंफ्यूजन में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं दोस्तों। सिंस का प्रयोग आप प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में आप नहीं कर सकते। यह नोट कीजिएगा दोस्तों। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट टेंस में कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तीनों जगह कर सकते हैं दोस्तों, तीनों जगह, ठीक ना। ये केवल दो जगह आप प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। फ्रॉम का प्रयोग आप कहाँ से कहाँ कर सकते हैं? प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर, तीनों जगह कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। और जहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं हो पा रहा, वहाँ पे आप फ्यूचर का मतलब फ्रॉम का प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। यह हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। क्या है इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम लगेगा। सिंस का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, उसके बाद टाइम लगेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्विक में। वह सुबह से आपका इंतजार कर रहा होगा। आप इसको किस तरह से बनाएंगे? सुबह से बोल रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का बात कर रहा है, तो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे दोस्तों? सिंस पढ़ते थे, ठीक ना। तो यहाँ कर रहा होगा, फ्यूचर का बात कर रहा है। जब भी फ्यूचर का बात कर रहा है तो सिंस तो गायब हो गया। फोर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी नहीं आता है, फोर भी गायब हो गया। तो क्या होगा दोस्तों? फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्रॉम यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जहां पे आप सिंस का प्रयोग कर रहे थे। तो क्या होगा? ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग, यह सही होगा दोस्तों। और सिंस मॉर्निंग आपका गलत हो जाएगा, यानी सिंस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे भाई 2005 से बिजनेस कर रहे होंगे। 2005 आपका क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या जानते थे? सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। 2005 सिंस का प्रयोग तो यहाँ पे नहीं होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका फॉर भी नहीं होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। तो क्या होगा दोस्तों? फ्रॉम का हम लोग
प्रयोग करेंगे, फ्रॉम आपका सही हो जाएगा। तो क्या होगा, माई ब्रदर विल हैव बीन डूइंग बिजनेस सिंस तो आपका यहाँ गलत हो जाएगा, फ्रॉम आपका सही होगा। अब स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, माय ब्रदर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका विल हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब डूइंग हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बिजनेस आया, उसके बाद फ्रॉम और उसके बाद टाइम वर्ड। इस देखिए स्ट्रक्चर में पूरा फिट बैठ रहा है दोस्तों, तो इस तरह से होता है। तो सीधा सीधा जानिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका सिंस प्रयोग नहीं होता है, सिंस के जगह पे आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि सिंस आपका प्रेजेंट और पास्ट बताता है, फ्यूचर बताइए नहीं करता है, फ्यूचर नहीं बताता है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना है। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।